नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम हिंदी की संधि की क्लास में दूसरी प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। तो आ जाइए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। 30 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, मना धन भाव में कौन सी संधि है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो मनोभाव में, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। कौन सा सही है ये बताना है इसमें। तो 32 के लिए सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन, अर्थात स्वर संधि इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधा धन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का या गुण संधि का। 34 के लिए आंसर करिए कौन सा सही है। 34 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पर्याधन वरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधि धन आवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिधन आवरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दृगंचल का सही संधि विच्छेद है दृग्धनंचल, द्रंगधनंचल, दृग्धनंचल, दृग्धनचल। इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 37, आधन ई बराबर ए। स्वर संधि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि। 37 के लिए आंसर करिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुण संधि, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, कृष्णकत्वम शब्द में संधि है। कृष्णकत्वम शब्द में संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि या फिर दीर्घ संधि। कौन सा सही है ये बताना है। 38 के लिए आंसर करेंगे। 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, अर्थात वृद्धि संधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है पितृधनाकृति, 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 पितृधन आकृति। कौन सा सही है ये बताना है। 39 के जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पितृधन आकृति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निधन विकार बराबर, यहाँ प्लस लगा है ये गलत है, बराबर निविकार, निहिविकार, निर्विकार, निविकार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, व्याप्त में संधि है। व्याप्त में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या फिर अयाद संधि। इसमें कौन सा सही है ये बताना है। इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महोदय में कौन सी संधि है। महोदय में संधि बताना है दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। 42 के लिए आंसर करिए। इसका जो सही आंसर होगा
वो होगा गुण संधि। महाधन उदय बराबर महोदय, गुण संधि इसमें हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी एक उदाहरण है किसका? व्यंजन संधि का या स्वर संधि का या विसर्ग संधि का या इनमें से कोई नहीं। 43 के लिए सही आंसर बताइए। 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वर संधि, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। का धन अपि की संधि होगी। का धन अपि की जो संधि होगी वो हो जाएगा को अपि, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि बताना है, किसमें स्वर संधि है? सज्जन, अत्यो, तमोगुण, रामायण। 45 के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रामायण में दीर्घ संधि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में संधि बताना है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 46 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महोदय शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर वृद्धि संधि बताना है। महोत्सव में संधि 47 के लिए आंसर करिए। 47 का जो सही आंसर है वो है बी नंबर। महोत्सव में गुण संधि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? सच्चित शब्द में संधि बताना है, वृद्धि संधि है, गुण संधि, यड़ संधि या फिर सुचित्त संधि। कौन सा इसमें सही है? 48 के लिए सही राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम गच्छति में बताना है इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है। गृहम धन गच्छति, गृह धन गच्छति, गृहे धन गच्छति, गृह धन आगच्छति। इसमें कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर। हरिसेते शब्द में कौन सी संधि है? हरिसेते में संधि बताना है कौन सी है। चित्त संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि या फिर चर्त संधि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। पितृच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पितृच्छा शब्द में संधि बताना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। 51 के लिए आंसर करिए। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। सदैव शब्द में संधि बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इत्यलम में कौन सी संधि है? इत्यलम में संधि बताना है, कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। ये जीआईसी प्रवक्ता 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए 53 के लिए आंसर करिए। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात ए ऑप्शन सही है। 54 क्वेश्चन पर आएंगे। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन शब्द में कौन सी संधि होगी? संधि विच्छेद बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तत् धन लेन बराबर तल्लीन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। वाग्जाल का सही संधि विच्छेद बताइए, कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उल्लास का सही संधि विच्छेद है उल्धनास, उल्धनास, उल्धनलास, उद्धनलास। चलिए इसका जो अभी दिख नहीं रहा था अब इसका दिखा है, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, उद्धनलास बराबर उल्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पर
महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में संधि बताना है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यड़ संधि। इसमें कौन सा सही है? 57 के लिए आंसर करिए। 57 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात गुण संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। छा वर्ड किसके योग से बना है ये बताना है। कापिलस्सा, कापिलस्या, कापिलस्छा और कापिलस्सा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 58 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द्वावपी का सही संधि विच्छेद होगा। द्वावपी में संधि विच्छेद बताना है, इसका क्या होगा सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये आपके 60 प्रश्न थे। ऐसे ही इस प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे, तो आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।